तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने ये पिटीशन लगाया कि मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है उसके लिए पेड लीव मिलनी चाहिए और इसके लिए एक लॉ बना दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि यार हम इस प्रकार का कोई स्टैट्यूटरी राइट्स नहीं बना सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अगर हम लॉ बना देंगे तो जो एम्प्लॉयर है वो लड़कियों को हायर करना ही बंद कर देगा। नाउ इस डिबेट में मैंने 2 आर्गुमेंट पढ़े। पहले वाला ये था कि भई ऐसे तो फिर तो डाउरी लॉ भी मत बनाओ, क्योंकि डाउरी लॉ बनाओगे तो लोगों से लड़कियों से शादी करना बंद कर देंगे। ऐसे तो फिर तुम कुछ भी बोल दोगे। इसमें दूसरा आर्गुमेंट भी था कि अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव देना स्टार्ट कर देंगे तो जो हम मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होगी, वो फिर से एक स्पेशल कैटेगरी बन जाएगी। और जजेस के आर्गुमेंट भी काफी वैलिड से थे इन द सेंस कि उन्होंने मुंह से बोला बोला यार देखो हम अग्री करते हैं, मिलनी चाहिए। दे सेड दैट कि वी आर इन कंप्लीट अग्रीमेंट विद द पिटिशनर कॉज। मतलब कि जज बोल रहा है कि भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आप जो कह रहे हो वी वांट टू डू दैट। मतलब इस कॉज के लिए अफर्मेटिव एक्शन बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है, बट हमें प्रैक्टिकल रियलिटी जॉब मार्केट के ऊपर भी थोड़ा देखना पड़ रहा है। हम इसकी वजह से इस पिटिशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। व्हाट द आइडिया इज दैट कि भाई 26 दिन का काम होता है, उसमें से अगर मेंस्ट्रुअल लीव के लिए 3 या 4 दिन की ऑफ मिलेगी तो मतलब 15% और ऑफ हो जाएगी। तो एज एन एम्प्लॉयर जो 30 से 40 लोगों को एम्प्लॉय करता है, अगर उसमें 20 लड़कियां हैं और वो 20 लड़कियां 15% टाइम पेड लीव ले रही हैं, तो जजेस कह रहे हैं कि ये नुकसान हो जाएगा। एंड इफ यू पास दिस एज ए स्टैट्यूटरी, अगर हम इसको लीगल राइट बना दे तो उससे नुकसान होगा, लड़कियों को लोग औरतों को लोग हायर नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा कि एम्प्लॉयर खुद अपनी पॉलिसीज बना ले। बायोलॉजिकली आर्गुमेंट पिटिशनर का ये है कि दिस इज अ बायोलॉजिकल रियलिटी, तो फिजिकल रियलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे तो अफर्मेटिव एक्शन चलेगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और इकोनॉमिक इंपेरेटिव ये है कि उस एम्प्लॉयर को लगना लग जाएगा कि जो महिलाएं होती हैं वो 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उनकी, जितना वो काम में कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें उनकी 15% कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है। अब ये किया गया है, ये मेंस्ट्रुअल लीव जो है कई जगहों पे, अभी अभी रिसेंटली स्पेन ने लॉ बनाया था। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया में भी मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड स्ट्रांग लॉज है। प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी कुछ करती है, जोमेटो देती है 10 दिन की पीरियड लीव, एल&टी हर महीने 1 मंथ की देती है। बट जज भी एग्जैक्टली यही बोल रहा है यार देखो चलो स्पेन के लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाएगा तो हम भी कर लेंगे, लेकिन अभी हमारी समस्या ये है कि दिस वुड क्रिएट अ सिचुएशन व्हिच वुड बी डिसएडवांटेजेस फॉर द गर्ल्स। इट वुड बी बेटर अगर प्राइवेट कॉर्पोरेशन अपनी प्राइवेट पॉलिसी बना सके। तो बहुत सोचने के बाद एक तो मुझे ये आर्गुमेंट अच्छा लगा। मेंस्ट्रुअल लीव जैसे मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है उस दिन एक लीव तो दी जा सकती है, 4 ना बन के एक तो मिनिमम हो ही सकती है, जैसे कि एल&टी करते हैं। दूसरा ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट काफी अच्छा था कि मेंस्ट्रुएशन को हम एक अलग से कैटेगरी नहीं बना सकते जिसको फिर आगे यूज किया जाए डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इट हैज टू बी मोर नॉर्मलाइज्ड, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिजीज, एज दिस पॉलिसी विल हैव दिस अनइंटेंडेड इम्पैक्ट। लगता है कि इस बार जजेस का आर्गुमेंट भी काफी लेजिट है कि राइट नाउ वी आर नॉट रेडी फॉर दिस पॉलिसी मेजर, इन द सेंस दैट पॉलिसी बनाने के बाद एक सटल सा बायस प्राइवेट एम्प्लॉयर्स में आ जाएगा women को हायर करने के लिए, which is not the right way to go about it. So yeah, so that was the news for today.